जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं उमा चौधरी दिल्ली से लेकर हाजिर हूँ आप सभी संगत परिवार के बीच में गुरु जी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग। गुरु जी की आज्ञा हो रही है, आदेश हो रहा है, पुत्र शुक्राना जितना ज़्यादा शुक्राना करेगी उतना ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स लेगी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुदेव का। संगत जी, संध्या वेले का शुक्राना है। ये शुक्राना सत्संग 6:46 हो रहे हैं। सोमवार का दिन है और 27 अक्टूबर है और अभी मैं गुरु जी महाराज के स्वरूप के सामने ही बैठी हूँ। दीप जलाया है संध्या वेले का और महाराज से आज्ञा लेकर मैं बैठ गई हूँ शुक्राने सत्संग में। गुरु महाराज क्या कराना चाहते हैं, किसके लिए कराना चाहते हैं, ये तो मेरे गुरु पा ही जाने। तो चलिए करते हैं शुरू शुक्राना सत्संग। और ये शुक्राना सत्संग मैं फ़िलहाल पूजा के समय का ही कर रही हूँ, करंटली जो मेरे महाराज ने मुझे दिखाया है, सुनाया है। तो चलिए मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर श्वास श्वास का अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुदेव का। तो संगत जी, ये फ़िलहाल करेंटली ही सत्संग है गुरु जी का कि मैं दीप जलाई और मैं बैठ गई गुरु जी के मंत्रों के लिए संध्या वेले में। और संगत जी, क्या हुआ कि मैं सत्संग सुन रही थी, कई बार कर लेती हूँ, कंटिन्यू तो नहीं होता है, कि मैं सत्संग मोबाइल में लगा के गुरु जी के सामने रख लेती हूँ और मंत्र जाप मेरे मुख से होते रहते और मैं सत्संग सुनती रहती हूँ। तो वही आज भी हुआ। सत्संग सुनवाया मेरे गुरुदेव ने, जो सुनवाना चाहिए था, ब्लेसिंग्स भरा था, सब कुछ अच्छा था। उसके बाद में वो सत्संग ख़त्म हुआ, फिर नेक्स्ट सत्संग मैंने चालू किया। तो उस सत्संग में क्या था, एक जो पाठ सुनवाते हैं उनकी मदर पाठ करती हैं और गुरु जी के ही वो भक्त हैं। तो संगत जी, मुझे नहीं पता था, स्टार्टिंग मैंने जैसे पढ़ के उसका जो हेडलाइन पढ़ा और थंबनेल मैंने वो शुरू कर चला दिया, मतलब कि, और मैंने फिर देखा कि एक भैया के वो पाठ करते हैं। संगत जी, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं समझ आया, जबकि मैं पाठ तो सुनती हूँ और बहुत प्रेम पूर्वक सुनती हूँ, ऐसा नहीं है। संगत जी, मैंने उसको फटाफट से मोबाइल हाथ में लिया और उसको पाठ को मैंने हटा दिया कि नहीं, ये नहीं सुनना है। और ये मैं जानती हूँ संगत जी, ये गुरुदेव ही करा रहे थे, क्योंकि एक बार पाठ चालू हो जाए तो ऐसे बैक नहीं करती हूँ मैं जल्दी से। और मेरे मन में आया नहीं नहीं, ये नहीं सुनना है, और मैंने आगे बढ़ गई, मैंने आगे सत्संग निकाला। तो उस सत्संग की जो थंबनेल देख के मैंने उसको मतलब कि चला दिया। और संगत जी, सच में वही चीज़ मेरे गुरुदेव ने करेंटली मुझे सुनवाई कि जिस पाठ को मैंने अभी हटाया है सुनने से, और उस जो सत्संग में सुनने लगी तो उसमें संगत जी बता रही थी कि मेरे पति अंकल भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं और वो बाबा बर्फानी के बहुत बड़े भक्त हैं और बाबा बर्फानी के मतलब सेवा भी देते हैं। उन्होंने इस तरीके से सुनाया कि जैसे लग रहा था कि कोई पाठ मेरे सामने चल रहा है शिव पुराण का। हाँ संगत जी, बिल्कुल मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि ये मैं सत्संग सुन रही हूँ, और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था, मुझे ऐसा सुनाई दे रहा था कि ये मैं सत्संग नहीं, ये मैं शिव पुराण का कोई पाठ सुन रही हूँ। पूरा बहुत अच्छे से उन्होंने ये सुनाया। और घर में मतलब कि जो अपनी फैमिली मेम्बर होते हैं वो 9-10 लोग, मतलब कि अलग अलग दिशाओं से जहाँ भी रहते हैं, अलग अलग ऐसी क्रियाएं करते हैं, उन पर ब्लैक मैजिक करते हैं, ऐसे बहुत कुछ उन्होंने सुनवाया गुरुजी महाराज ने संगत जी। तो मैं समझ गई गुरुजी का आदेश, जो कि पुत्र तो बैक करी है, लेकिन वो नहीं, इसको सुन, आज तो कुछ नया सुन।
मेरे महाराज ही बैक कराए उसको, और मेरे महाराज ने ये सुनाया और बहुत मुझे अच्छा लगा। और उसमें मेरे लिए ही पूरा सत्संग चल रहा था। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुदेव का कि उन्होंने जो भी सुनवाया वो मैं समझ सकती हूँ कोई ना कोई संगत जी मेरा कष्ट काटने के लिए ही सुनवाया था, क्योंकि उसमें सारा संगत जो बोल रही थी वो सत्संग मेरे से मैच हो रहा था बहुत जगह पे। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुदेव का, मेरे गुरुजी महाराज का, मुझे सत्संग सुनवाने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे गुरुजी महाराज। तो मैंने सोचा कि अभी मैं सामने ही गुरुदेव के बैठी हूँ पूजा के स्थान पर, क्यों ना मैं इसे अभी रिकॉर्ड कर दूँ, और भी संगत परिवार के बीच में जाना चाहिए ताकि जो भी संगत सुनेगी उसके भी परेशानी दूर होगी। गुरु महाराज का इसमें फुल आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स है। संगत जी ध्यान से सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ये मेरा एक सत्संग था शुक्राना गुरु जी महाराज का करंटली। अब मैं दूसरा सुनाती हूँ संगत जी, ध्यान से सुने। हुआ क्या संगत जी, मेरे भाई के लिए मेरे पास गुरुदेव मैसेज फ्लैश कर रहे थे। तो काफ़ी मैसेज आते हैं कि अपने भाई को भेज दे ये मैसेज और उसे बता दे, समझा दे। तो संगत जी जब मैं मैसेज देती हूँ तो मेरा भाई ना मैसेज पे बिलीव नहीं करता है कि ये मैसेज जो होते हैं ये झूठे होते हैं, तुम पता नहीं क्यों विश्वास करती हो। तो मैं उससे यही लड़ाई लड़ती हूँ कि नहीं, ये मैसेज झूठे नहीं हैं, ये गुरुदेव ही भेजते हैं, और गुरुदेव जब बात कर रहे होते हैं तो ही ये मैसेज आते हैं। तो संगत जी वो विश्वास नहीं करते हैं। एक बार मैसेज आया था गुरुदेव का कि पुत्र अपने भाई को लेके बड़े मंदिर आ जा, उसको भी ब्लेस करना है। तो संगत जी मैंने अपने भाई को बोला, और इसको थोड़ा समय हो गया, मुझे याद नहीं कौन से महीने में गए थे। तो मैंने भाई को कहा ऐसे तो वो गुरुजी के मंदिर जाते रहता है, पर अपने साथ लेके आना, ऐसा गुरुजी ने मैसेज दिया। तो मैंने कहा मेरे साथ चलना। तो मैं उसको लेके गई संगत जी। वो क्या हुआ, शुरू से ही मेट्रो से उसको आना था, दूसरी साइड से मेरा दूसरी तरफ से था। तो मैंने कहा चलो हम राजीव चौक पे मिल जाएंगे दोनों बहन भाई। अब वो उधर से गया, अब मैं इधर से। तो मेरा ट्रेन मतलब 5 मिनट लेट हो गई। अब वो खड़ा था, बोला कहाँ हो, मैंने कहा मैं आने वाली हूँ राजीव चौक। तो बोला ठीक है तुम पहुँचो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, आ रहा हूँ मैं भी। मैं ठीक है। अब संगत जी राजीव चौक पहुँच के तो मैंने देखा भाई नहीं था। मैंने फ़ोन मिलाया कि तुम कहाँ हो, तो बोला कि मैं तो ट्रेन में हूँ और बस पहुँचने वाला, नेक्स्ट स्टेशन है वो राजीव चौक है। तो मैंने कहा ठीक है तुम उतरो। मैंने सोचा उसको बताया नहीं, मैं वॉशरूम चली गई, मुझे टॉयलेट आने लगा और मैं चली गई वहाँ पे। जब मैं वापस आई तो देखा वो नहीं था। मैंने कहा अभी पहुँचा नहीं है। मैंने फिर से कॉल की तो संजय जी बोला नहीं मैं तो दूसरी ट्रेन पकड़ के और छतरपुर के लिए निकल गया हूँ। तो मैंने कहा तुम पागल हो, मेरे साथ आए हो हाँ, और मेरे साथ ही नहीं चल रहे हो। तो मैं गुस्से में फिर मैंने कहा ठीक है तुम गए तो जाओ, मैं भी पीछे से आ रही हूँ, अब हम छतरपुर मिलेंगे। तो संगत जी हम जो बीच में मुझे और भी संगत मिली और मैं चली गई और छतरपुर जाके भाई मिला, वहाँ से हम साथ साथ आए। गुरुजी के दर्शन हुए, बहुत प्यारे दर्शन हुए और साथ ही लौटे हम। लौट के संगत जी फिर हमने छतरपुर से जब मेट्रो पकड़ रहे थे, टिकट वगैरह हमारा ले लिया भाई ने। और पता नहीं मेरे को, जो मैं जब घुस रही थी वहाँ से मेट्रो स्टेशन के लिए, तो वो नहीं चेकिंग करते, अब मैं वो जेंट्स वाले में चली गई। भाई इतने निकल गया, मैंने ध्यान दिया नहीं। फिर मैं बैक आई और फिर दूसरी तरफ से लेडीज़ की तरफ से मैं घुसी, मेरा पर्स वर्स चेक हुआ तो मेरे को थोड़ा सा 5 मिनट लेट हो गया। भाई देखा नहीं पीछे मुड़ के संगत जी, वो ऊपर गया और जाके उसने मेट्रो पकड़ी, मेट्रो पकड़ के वो निकल गया। मैंने उसे कॉल किया, मैं जब अंदर आई तो मैंने कहा कहाँ हो, बोला कि मैं तो बैठ गया ट्रेन में, मेट्रो में। मैंने कहा गया, मेरे को छोड़ दिया। बोला मुझे लगा तुम चली गई हो। मैंने कहा अच्छा। संगत जी देखो मेरे को कॉल भी कर सकता था, और वो संगत जी बिना बताए बैठ के चला गया। बोला ठीक है मैं राजीव चौक पे मिल जाऊंगा। अब संगत जी ठीक है, मैं भी बैठ के राजीव चौक के लिए बैठ के ट्रेन में और पहुंच गई वहाँ। वहाँ जाके देखा तो वहाँ भी नहीं था। तो फिर मैंने कॉल किया, मैंने कहा कहाँ है राजीव चौक पे, तू नहीं हो तुम। तो बोला मैं तो तुम्हारा इंतज़ार कर करके और मैं तो बैठ गया दूसरे मेट्रो में घर के लिए।
तो मुझे बहुत बुरा लगा संगत जी, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। शायद गुरुजी महाराज की यही मर्जी थी, गुरुजी चाहते थे या फिर उसकी बेवकूफ़ी परख रहे थे, गुरुजी कुछ ना कुछ तो देख रहे थे और ऐसा ही हुआ था संगत जी सच में। फिर मैंने संगत जी थोड़ा सा थकान ज़्यादा लग रही थी और फिर मैंने मेट्रो पकड़ी और मैं घर आ गई। मेरे पति अंकल फ़ोन करे कि कहाँ हूँ मैं, ऐसे ऐसे। उन्हें भी बहुत बुरा लगा कि साथ गया है, बेवकूफ़ इंसान तो साथ ही रहना चाहिए था। बताओ, बहन को ही छोड़ के आ गया। वो तो शुक्र है पढ़ी लिखी है, आ जाएगी। अगर इस जगह पे अनपढ़ होती तो बताओ क्या होता। ऐसे कोई छोड़ता है कि जब साथ गया है साथ आना चाहिए था, ऐसे कौन छोड़ता है। और वो भाई मेरा थोड़ा सा अकड़ू टाइप का रहता है, गुस्से में। और संगत जी वो अपनी गलती नहीं मान रहा था उस जगह पे। और देखो संगत जी, हमें जो साथ साथ ही आना था, फिर गुरुजी महाराज ने उसे क्या घुमाया संगत जी, कि वो मेरे से भी बाद में आया। और कैसे आया कि जो वो मेट्रो पकड़नी थी उसे, मतलब लक्ष्मी नगर साइड की, प्रीत विहार साइड की, उसने वो मेट्रो कैसे पता नहीं उसके दिमाग से निकली और वो नोएडा वाली में ही बैठ गया जिसमें मुझे आना था। और उसी मेट्रो में आया और जिस प्लेटफॉर्म पर उसे उतरना था स्टेशन पर, वही मेरा स्टेशन था। मेरा तो घर है ही वहाँ पे। और संगत जी देखिए, मेरे से अलग अलग भाग रहा था, लेकिन गुरुजी ने भी उसको घुमा दिया और मेरे ही स्टेशन पर लेकर आए। ये बहुत बड़ा मतलब जो सत्संग है संगत जी, गुरुजी महाराज ने उसे ये सबक दिया कि तूने बहुत बड़ी गलती की है, अपनी बहन को छोड़ के आ गया। ऐसे कोई छोड़ता है क्या। लेकिन वो उस चीज़ को नहीं समझा। फिर भी मुझे समझ आ रहा है, लेकिन आज मुझे काफ़ी समय के बाद ये सत्संग याद आया संगत जी, तो मुझे लगा संगत के साथ मुझे शेयर करना चाहिए ये। तो शायद गुरुजी की मर्जी है ये कि तू ये सत्संग को शेयर कर, शायद उसका कोई कष्ट कटवा रहे हो संगत जी। तो संगत जी मैंने फिर उसको बोला कि जब तुम्हें इधर ही आना था तो मुझे क्यों छोड़ा। और देखा गुरुजी ने तुम्हें दे दी ना सज़ा। ये तुम्हारी गलती की सज़ा थी कि तुम्हें उधर जाना था और तुम मेरे ही भी स्टेशन पे आ गए साइड में, जहाँ मुझे आना था। तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी उसकी लगी संगत जी। और गुरुजी ने तुरंत की तुरंत उसको सज़ा भी दे दी कि तुम बेवकूफ़ हो, अपनी बहन को ऐसे छोड़ के आए हो, चलो अब उसी स्टेशन से चलो। और मेरे वहीं से, मेरे घर की तरफ से ही, मतलब कि बिल्कुल घर के नज़दीक से ही निकला अपने घर के लिए। तो ऐसे मतलब क्या कहूँ मैं संगत जी, उसकी मुझे नादानी बेवकूफ़ी क्या बोलूँ, मेरे नहीं समझ आता है। बट मैंने ये गुरुजी की आज्ञा हो रही है और उन्होंने याद दिलाया है। काफ़ी पुराना ही सत्संग है, तो आज जो मैं इसको शेयर कर रही हूँ आप सभी के बीच में, गुरुजी की नाल ही हो रहा है, मतलब कि गुरुजी की मर्जी के हिसाब से ही चल रहा है। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुदेव का। शायद गुरुदेव चाहते थे कि मैं इसको सभी संगत परिवार के बीच में लाऊं, तो इस तरीके से मेरे भाई के लिए ये सत्संग था संगत जी। गुरुदेव स्वीकार करें इसको, उसकी नादानी के लिए उसे माफ़ कर दें, क्षमा कर दें और गुरुदेव उसका कल्याण करें। जो भी उसकी परेशानी है, नेगेटिविटी है उसमें, उसके परिवार में, खिलाया पिलाया है जो भी है उसका घाट करे मेरे गुरुदेव। और परेशान है वो गुरुदेव, आपको तो पता ही है, जो काम धाम भी नहीं है, थोड़ा संभाले उसे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरे भाई के लिए गुरुदेव जो सत्संग है, आप प्लीज़ इसे स्वीकार कीजिए उसकी बहन की तरफ से। बहुत बहुत शुक्राना तहे दिल से गुरुदेव, ये याद दिलाने के लिए उसकी नादानी पे। और ये नादानी वाला सत्संग, इसको स्वीकार कीजिए गुरुदेव, माफ़ कीजिए गलती के लिए। तो संगत जी ये था मेरे भाई की नादानी का, भूल के लिए क्षमा चाहती हूँ। और अब देती हूँ मैं अपनी वाणी को यही विराम। गुरुदेव आज्ञा दीजिए, संगत जी आप भी आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी तहे दिल से गुरुदेव। हर बात का, हर ब्लेसिंग्स, हर काम का, हर चीज़ का शुक्राना गुरुदेव। अंग संग रहने का, हाथ थामने का, सुंदर सुंदर कहते हैं गुरुदेव, सुंदर बन के रहा कर, सुंदर सुंदर सोने सोने कपड़ा पहना कर। तो बहुत बहुत शुक्राना, थैंक यू गुरुदेव, इतना ज़्यादा अपडेट करने के लिए, हर कार्य को समझाने के लिए, हर चीज़ को बताने के लिए, अंग संग रहने के लिए,
अच्छे लोगों से जोड़ने के लिए, गलत लोगों से दूर करने के लिए बहुत अनंतम शुक्राना गुरुदेव, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू सो मच गुरुदेव, लव यू सो मच गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। भूल चुक लिए माफ़ कीजिएगा गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी।